हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी में। और नेक्स्ट पार्ट जो है आ गया है। 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, 50 जो बचे थे उसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो 91वां क्वेश्चन जो है आपका, भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था शेर मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था उसको क्या कहा गया? कौन था? मतलब जो है कैप्टन हॉकिंस था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस शासक के द्वारा ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था? तो ये आपका शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा है? स्वर्णिम युग जो है शाहजहां के शासनकाल को कहा था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर का मकबरा किस स्थान पर है? बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 को हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां का शासनकाल जो है 1628 से 1658 तक था। इसने 30 साल शासन किया था। 1628 से 1657। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की? पुरंदर की संधि जो है जयसिंह के साथ की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच हुआ था? तो बाबर के बीच नहीं हुआ था, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिक था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प की नीति डायरेक्टर ऑफ लेप्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सुगौली की उपाधि 1861 में किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल दोनों के बीच में हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1835 में मैकाले के मिनट से हुआ था जो है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ये जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण ये आपकी लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? तो पुनर्जागरण का राजा राम मोहन राय को कहा गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? तो 1893 में दिया था इन्होंने भाषण।
राइट ऑप्शन सी। 1873 में किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का एक मिनट बच्चों, थोड़ा थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपका हुआ, कहाँ हुआ? अंड्याचार में, मतलब राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वेदों की और लोटस ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट ऑप्शन ये। मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, कहाँ का सैनिक था? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर का सैनिक था, बैरकपुर का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किससे अपना नेता माना? तो नेता जो है बहादुर शाह जफर को माना। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन ये। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आरसी मजूमदार ने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राइट ऑप्शन डी। किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो एओ हुइम। राइट ऑप्शन सी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन ए हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे आपके। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? तो भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा गया था? तो इसकी अवधि को उदारवादी चरण कहा गया था, उदारवादी चरण। राइट ऑप्शन सी। निम्न में से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी। राइट ऑप्शन बी। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इनमें से वारसाई कौन था? वारसाई जो है लॉर्ड कार्नज थे। ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है, वो थी। राइट ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो महात्मा गांधी ने जो है चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था। यह राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो उन्होंने जो है नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किया था। राइट ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी इन्होंने। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के जो है कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। राइट ऑप्शन बी। वह नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। राइट ऑप्शन डी। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुस्लिम के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली थी। राइट ऑप्शन ए।
क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से 1783 के बीच में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो लेनिन को रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है, जनक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जर्मन, जापान व इटली ने किया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सो फ्रेंड, धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए और नए नए वीडियो प्राप्त करिए। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।